व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले KGF रॉकी इन सलार ट्रेलर 2। सलार रिलीज ट्रेलर ब्रेकडाउन, हिडन डिटेल्स भी होने वाली हिडन, लेकिन KGF रॉकी का क्या कनेक्शन आया सर? क्योंकि डायरेक्टर ने तो कहते कोई कनेक्शन नहीं है। भाई कुछ भी हो सकता है, पता लगा रिलीज होने के बाद पता लगा लास्ट में कि हाँ कनेक्शन था कुछ। देखते हैं वीडियो में करना लास्ट तक भी जब मूवी देखोगे। हाँ भैया, पोस्ट क्रेडिट के बाद जब तक कि वो धक्के मार के ना बोलना कि निकल जाओ, तब तक मत उठना वहां से। ये चीज सबक ले चुके लोग एनिमल मूवी देख के। करते हैं शुरू, 1 2 3 गो। क्या तुमने सलार के ट्रेलर 2 में KGF के रॉकिंग स्टार यश को मतलब अपने रॉकी भाई को नोटिस किया था? ट्रेलर में 2 सीन ऐसे आते हैं जो कि ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या ये अपने रॉकी भाई तो नहीं है। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूंगा। तो स्क्रीन पे जो तुम्हें लड़की दिख रही है ना, इसने सलार मूवी के अंदर कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं और इस लड़की ने फ्लो में ये कह दिया कि प्रवास, पृथ्वीराज और यश ने सलार मूवी के अंदर काम किया है। ये देखो छोटी सी क्लिप। ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്. പ്രഭാസങ്ങളും യാഷ് അങ്കിളും പൃഥ്വിരാജ് അങ്കിളും അഭിനയിക്കുന്ന സലാർ എന്ന മൂവി ലാംഗ്വേജസ് കാണാൻ സാധിക്കും. इसके बाद अगर हम सलार के ट्रेलर 2 पे आए तो इसमें कोई भी हिंट नहीं दी है KGF को लेके, लेकिन चिल्ला के बार ये जरूर कह रहे हैं कि KGF भाई हमने ही बनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें इम्प्लांट की जा रही हैं कि हाँ भाई सलार में कुछ तो होगा KGF को लेके। पहले तो ये चीज हमने सिर्फ मार्वल की मूवीज में ही देखी थी कि ट्रेलर के अंदर कुछ ना दिखाया जाए, लेकिन अब तो बॉलीवुड से लेके साउथ इंडस्ट्री तक सबके सब ये करने लगे हैं। सलार के ट्रेलर आने से पहले जब सलार की अनाउंसमेंट हुई तो ये सबसे ज्यादा रूमर्स ये फैले हुए थे कि जो सलार है वो KGF का ही पार्ट होने वाली है, क्योंकि तुम खुद ही देखो इसमें जो लोकेशंस डाली गई है वो KGF की हैं, एक्शन, कलर ग्रेडिंग सब के सब KGF जैसे ही लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसके बाद ट्रेलर में एक मशीन गन वाला सीन आता है। इस सीन में हम कुछ मशीन गन्स को देख सकते हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड में अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर प्रवास खड़ा हुआ है, जिसके जस्ट अगले फ्रेम में हम इन मशीन गन को चलते हुए देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेम सीन लग रहा है अपने KGF चैप्टर 2 जैसे। जब रॉकी भाई ट्रक लेके आते हैं उसमें बंदे बैठे होते हैं बंदूक, उसके बाद जब वो एक्शन करते हैं और बंदूकें चलती हैं, भाई बिल्कुल सेम सीन लग रहा है, बिल्कुल इस मशीन गन जैसे। इसी सीन में जस्ट गौर देने वाली बात यह है कि इस जगह तुम बैकग्राउंड में नोटिस करोगे तो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है और जिसने ब्लेजर डाला हुआ है। सलार के पूरे ट्रेलर में हमने कोई भी बंदा फॉर्मल्स के अंदर नहीं देखा, सारे के सारे नॉर्मल टी-शर्ट्स में और नॉर्मल कपड़ों में, कोई भी फॉर्मल्स में नहीं है, कोट पैंट में नहीं है। और अगर तुम्हें याद हो तो KGF के अंदर रॉकी भाई हमेशा कोट पैंट में रहते हैं, और इस वाले सीन में यहाँ पर गौर से देखोगे तो इस बंदे ने कोट डाला हुआ है, लेकिन इससे जस्ट पहले वाले फिल्म में यहाँ पर प्रवास खड़ा था, इतना तो हम कंफर्म कह सकते हैं, लेकिन इस वाले सीन में प्रवास नहीं है, इतना भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अगर यहाँ पर रॉकी भाई है तो मैं सीधा बता दूं, यहाँ पर रॉकी भाई शायद मदद लेके आए हो प्रवास के लिए, जैसे वो मदद लेके आए थे अधीरा से लड़ने के लिए। इसके अलावा इस सीन में मैंने एक डिटेल भी नोटिस करी थी, जब तुम इस गन को नोटिस करोगे तो इसके अंदर से आग निकलती हुई दिखती है जब वो फायर होती है। अब ये चीज तो हम सबको ही पता है कि ये सारे के सारे जो सीन है ये VFX मेड है, लेकिन भाई जो अटेंशन टू डिटेल दी गई है इस सीन में वो बहुत ही तगड़ी दी गई है। मतलब तुम गन के बैरल के होल से तुम फायर को नोटिस कर सकते हो एकदम क्लियर, एकदम रियल जैसे। बाकी भाई इस सीन में रॉकी भाई नहीं हुए तो मुझे गाली मत दे। तो ट्रेलर के कुछ सीन्स आगे तुम इधर इस सीन में एक बाइक को नोटिस कर सकते हो, जिसको अगले ही फ्रेम में अपने प्रवास चला भी रहे होते हैं इसी बाइक को, जो कि कहीं ना कहीं मैं रेफरेंस मानूंगा अपने रॉकी बाइक का, क्योंकि KGF चैप्टर 1 में उनके पास भी एक बाइक थी जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी, और कहीं ना कहीं हमें इस मूवी के अंदर रॉकी भाई जैसी फीलिंग देने की कोशिश की जाएगी। कुछ सीन्स आगे यहाँ पर जब प्रवास इस ट्रक के अंदर बैठता है तो उसके जस्ट अगले ही फ्रेम में यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्चर से एक मिसाइल लॉन्च होती है। फिर जो मिसाइल इस जगह को हिट करती है, इस जगह को अगर तुम गौर से देखोगे तो ये सेम टू सेम KGF वाली लोकेशन है, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, लेकिन भाई ये सेम लोकेशन है KGF के सेट की। या तो प्रशांत नील ने इस जगह को बिल्कुल एज इट इज उठा लिया KGF वाले सेट से ताकि उसका खर्चा ना आए, या फिर भाई ये KGF की लोकेशन हो सकती है। भाई फिर ट्रेलर के बीच में एक सीन आता है जहां पर एक बंदा गन लेके जा रहा होता है, पता नहीं क्यों अंदर से गट फीलिंग आ रही है ये अपने रॉकी भाई है, क्योंकि जिस हिसाब से बंदा गन लेके जा रहा है यही सेम सीन हमने जब KGF चैप्टर 2 में देखा था, जब रॉकी भाई पार्लियामेंट के अंदर जा रहे होते हैं गन लेके। और इधर ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेलर के अंदर ऐसी एडिटिंग कहीं नहीं दी गई है, लेकिन इस सीन में बहुत ज्यादा ब्लर और बहुत ज्यादा ऐसे ग्लिच वाली एडिटिंग दी गई है। मतलब बाकी का ट्रेलर बहुत नॉर्मली एडिट किया गया है, लेकिन प्रॉपर 1 सेकंड के सीन को बहुत ज्यादा ब्लर से एडिट किया गया है, तो शायद हो सकता है अपने रॉकी भाई को छिपाया जा रहा हो इस ट्रेलर के अंदर। फिर कुछ सीन्स आगे एक सीन आता है जहां पर प्रवास गुंडों से लड़ रहा होता है। इधर मैंने एक छोटी सी डिटेल नोटिस करी, अगर तुम इस सीन में गौर से देखोगे तो तुम इधर एक लंच बॉक्स को नोटिस कर सकते हो, तो शायद हो सकता है प्रवास अपना खाना पीना खाने के लिए रेडी हो रहा हो और वहीं गुंडे आ गए कि भाई यही बंदा था, इसको मारो पीटो जो भी करो, मतलब फिर यहाँ पर एक्शन सीन हुआ हो। बहुत वियर्ड सी डिटेल थी, लेकिन नोटिस करी तो लगा बता दूं, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। फिर भाई साहब ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगा। इस सीन में प्रवास हथकड़ियों में होता है, लेकिन भाई वो जो हथकड़ी तोड़ देता ना ऐसे करके, गजब मतलब गदर मचा दिया उस सीन ने। ये सीन काफी अनरियलिस्टिक है, लेकिन भाई देखने में जो फील आता है, जो मजा आता है, भाई मजा तो इन्हीं सीन्स में आता है, सच बता रहा हूँ। इससे भी तगड़ा वो वाला सीन था जब प्रवास एक बंदे की टांग काट देता है उस कुल्हाड़ी सी से। भाई मतलब A-rated मूवी क्यों है हमें पता लग ही जाएगी। वैसे ट्रेलर के अंदर इतना कुछ नहीं दिखाया गया है, सिर्फ टांग काटने के अलावा, जो कि A-rated बनाते हैं इस मूवी को, लेकिन भाई जो
खून इनके शरीर पे दिख रहा है ना, उससे पता लग रहा है कि हाँ भाई मार बहुत कुछ तगड़ी दिखाई जाएगी। फिर ट्रेलर के एंडिंग में हमें बताया जाता है कि दो जिगरी दोस्त एकदम कट्टर दुश्मन बन जाएंगे, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि जो ये पार्ट 1 है सीज फायर, इसमें हमें इनकी दोस्ती दिखाई जाएगी, लेकिन जो पार्ट 2 आएगा इसमें उनकी दुश्मनी दिखाई जाएगी। और शायद हो सकता है एक और पार्ट है जिसमें ये दोबारा से कोलैब करते हुए दिखें, जैसे हमने कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन देखा था, उसके बाद जब अगली मूवीज आई थी उनमें वो कोलैब देख रहे हो दोस्तों, कहां तक की सोच। भी वही वाला एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन दोस्त बने थे, उसके बाद उनकी लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें दिखाया जाएगा कैसे अपने प्रभास और पृथ्वीराज दोस्त बनेंगे, उसके बाद उनमें लड़ाई हो जाएगी और फिर से वो दोस्त बन जाएंगे, बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर जैसे। वैसे इन दोनों ट्रेलर्स को देखने पे थोड़ी बहुत स्टोरी का पता लग ही जाता है, लेकिन भाई प्रशांत नील ने पूरी कोशिश करी है चीजों को छुपाने की। इस ट्रेलर में मैंने एक और चीज नोटिस करी, इनका जो बचपन वाला जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो थोड़े से क्रिंज लगते हैं, मतलब डायलॉग्स वगैरह मारते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है उन्हें देखने में। वैसे सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील ने क्लियर कह दिया कि केजीएफ का पार्ट नहीं होने वाली, इसको अलग तरीके से देखना। अगर भाई इसमें केजीएफ का कुछ भी नहीं हुआ तो ऑडियंस मतलब इस मूवी को पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है नकार देगी। भले कितनी भी अच्छी स्टोरी हो, कितना भी अच्छा डायरेक्शन हो, लेकिन भाई लोगों के मन में बस एक ही चीज बैठी हुई है कि ये केजीएफ से कनेक्टेड है, इसलिए हम देखने जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। जो कि मैं कहूंगा गलत बात है। मतलब इस मूवी को देखने में फील हो रहा है काफी अच्छी मूवी लग रही है, रिलीज ट्रेलर देख के तो और भी बूम मचा देगी। अगर ये कनेक्टेड नहीं हुई तो प्रशांत नील के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, या फिर नहीं भी आ सकती, क्या पता ऑडियंस इसको अपना ले। वैसे तुम्हारा क्या मानना है इस मूवी को लेकर? अगर ये केजीएफ का पार्ट नहीं हुई तो क्या तुम इसे इतना ही प्यार दोगे जितना तुमने केजीएफ चैप्टर 2 को दिया था? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताना। अगर तुम वीडियो में इतना आई देखो क्या है, मुझे प्रभास को भी यार लोगों से बहुत प्यार मिलता है। प्रभास की जो स्टारडम है बहुत नेक्स्ट लेवल पर है और लोगों का प्यार है भाई, वो मूवी देखने जाती हैं लोग। और टू बी फ्रैंक, जो रिलीज ट्रेलर आया है ना उसने 4 चांद लगा दिए मूवी के ऑल अराउंड। रिलीज ट्रेलर ने ऐसी लोकेशन, ऐसी इस तरीके की वो फौजें दिखाई हैं जो गूज़बम्स देने वाली, और जो शिकायत थी पहले ट्रेलर से कि प्रभास का प्रॉपर तरीके से वो रोल नहीं दिखाया, बहुत हल्का से रखा गया था पहले ट्रेलर में, तो सेकंड ट्रेलर में वो भरपाई करी गई। और देखो अभी तो एलिमेंट्स धीरे धीरे आएंगे, हमें चीजें पता लगेगी। और पहली बात एक चीज ध्यान रखना, जैसे सलमान खान का कैमियो था उसके अंदर पठान में, या फिर टाइगर जिंदा है में बताया गया था शाहरुख खान का कैमियो होगा, लेकिन किसी को पता नहीं था, और डायरेक्टर या कोई बताता नहीं है, पहले छुपा के रखते हैं। तो क्या पता प्रशांत नील ने कहा हो ये चीज, हो सकता है, कुछ नहीं पता होता यार। कोई भी मिर्च मसाला थोड़ी एक्सपोज कर देगा एकदम से, वो वाली बात पे। और हो ना हो कनेक्शन मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मूवी की जो वाइब्स निकल के आ रही है वो एक अलग ही होती है। ऐसा तो फिर हम जो सिर्फ पार्ट ही देखने जाएंगे मूवीज के, है तो वही वाली। अब ये बन रही है, इसका भी तो पार्ट आएगा ही अगला, और ये मूवी करेगी गजब काम करेगी, क्योंकि जिस तरह जो एक अगर केजीएफ का जो फैन बेस है ना, वैसे फिर इस मूवी के लिए भी बन जाएगा, क्योंकि वाइब्स आ रही हैं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिखाए हैं, किस तरीके से दोस्त थी दुश्मन बन जाएंगे लास्ट में, और जो एक्शन पैक्ड, और कितनी सारी आर्मीज आ जाएंगी, देशों की भी आ रही हैं, बंदे भी, ओ भाई साहब भाड़ा पड़ने के लिए। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, और मैं तो भैया डंकी भी देख के आऊंगा, सलार भी देख के आऊंगा, और रिव्यू भी आएगा हमारे ब्लॉग का, तो आप लोग भी तैयार रहना। बाकी आप लोग अगर देख के आते हो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो आप अपना रिव्यू जरूर शेयर करिएगा जब हम ब्लॉग डालेंगे उसी में, उससे पहले तो आप कहीं शेयर करोगे। बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए। उस लड़की का इंटरव्यू देख के ना मुझे लगा थोड़ा सा क्या पता हो दोस्तों, तो उसने बोला होगा नहीं प्रशांत नील शिट जैसा। मिलते हैं आपसे कोविड के साथ, बाय बाय, टेक केयर।